चूकी द स्कैटरब्रेन। कैट टाउन की ये एक बहुत ही सुनहरी सुबह थी और सभी अपने अपने काम की तैयारी में लगे थे और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी थी। बाय, मैं चलता हूँ। ये क्या भैया? लगता है आप रात को ठीक से सोए नहीं। अगर आप अपनी मूंछों को थोड़ा सा काट लेंगे तो अच्छे लगने लगेंगे। लगता है आज मैं आपका पहला कस्टमर हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरह बदलना चाहता हूँ। ओह, आप अपने आप को पूरी तरह बदलना चाहते हैं। ओह, अब मैं क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, समझ गया। मैं अभी कमाल दिखाता हूँ। हाँ। सारा किची, सारा किची। पता नहीं सारा किची कहाँ चला गया। क्या है? अरे तुम्हें क्या हो गया सारा किची? मुझसे बात करते वक्त तुम अपनी नजरें क्यों झुका रहे हो? मैं आपकी तरफ नहीं देख सकता मैडम। सीधी तरह बताओ, मुझसे क्या छुपा रहे हो? प्लीज मुझे मत देखो। तुम्हारे बालों का ये हाल किसने किया? हाँ, मैं नहीं चाहता था कि आप मुझे इस हाल में देखो। देखो सारा किची, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस हेयर स्टाइल में काफी हैंडसम लग रहे हो। मैं शर्म से मारा जा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो सारा किची। मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। जब तक मेरे बाल फिर से नहीं आ जाते मैं नहीं आऊंगा। सारा किची। ओह, नियॉन सर, आपकी मूछें तो कमाल की हैं। ये मूछें तो नियॉन सर की पहचान है। मैडम गजारू, क्या आपने अपना शैम्पू बदल दिया है? नियॉन अपने मूंछों को बहुत पसंद करता है क्योंकि उनकी वजह से न सिर्फ वो अच्छा दिखता है बल्कि ये एंटीना का भी काम करती है जिनसे वो कोई भी खुशबू पहचान सकता है। आपने सही पहचाना। असल में चूकी ने अपना नया सैलून खोला है। ओह, तब तो वहाँ जाना चाहिए मुझे, हैं? मैं आपके बाल शैम्पू करता हूँ। हाँ नहीं, क्या शैम्पू करने से पानी मेरे कानों में चला जाएगा? कुछ करना ही है तो मेरी शेव कर दो बस। क्या शेव? अब क्या होगा? करनी पड़ेगी। अरे तुम क्या कर रहे हो? ये मैंने क्या किया? मैं क्या करूँ? ऐसा करता हूँ दूसरी भी काट देता हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वापस करो मेरी मूछ, वापस करो जल्दी। नहीं हो सकता। अगर मेरी मूछ नहीं होगी तो मैं खुद को बैलेंस नहीं कर पाऊंगा। मेरे महान नियॉन सर, मुझे चक्कर आ रहा है। फिर गलती हो गई। वो मुझ में बहुत गुस्सा है। मेरे किसी भी कस्टमर को मेरा काम पसंद नहीं आता। जो नया सैलून खुला है वो यही है क्या? हाँ जी, आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाई को अपने बाल कटवाने हैं। अब हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तब तक तुम अपना काम कर लेना और याद रखना कोई गलती ना हो। चलो अपना सामान उठा लो। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगा। मैं इस जंगल का प्रिंस हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा हेयर स्टाइल सबसे अलग और सबसे ज्यादा फैशनेबल हो। जी सर। मुझे हेयर कट करवाना कितना अच्छा लग रहा है। शुक्रिया चुकी। ये इतना अजीब दिखने वाला कौन है? असल में ये सबसे लेटेस्ट हेयर कट है जो आपको ध्यान में रखकर काटा है। क्या कहा तुमने? ये मैं हूँ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आग का गोला। रुक जाओ, रुक जाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तुम कौन हो? क्या कहा? तुमने भी मुझे नहीं पहचाना? तुम इस जंगल के प्रिंस को भूल गई? क्या कहा? जंगल का प्रिंस? देखो मेरे भैया इतने अजीब नहीं दिख सकते। अगर तुम्हें भेष बदलना ही था तो जरा अच्छा सा भेष बदल लेते। बहुत बुरा हुआ। अरे ये तो सचमुच बड़े भैया ही है। ओ मेरे बड़े भैया, सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम दोनों मुझ पर हंसना बंद करो। जरा जल्दी जल्दी करो। अब मैं जरा शहर घूम कर आता हूँ। चूकी के बच्चे तुम नहीं बचोगे।
बात बिल्कुल ठीक है, मगर मैं उस बेवकूफ को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा हुआ तुमने मूंछ बना दी, अब मैं बैलेंस कर सकता हूँ। आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। वैसे मेरे लिए अच्छा दिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि मैं अल्ट्रा मारू हूँ तो कोई खास स्टाइल मुझे दे दो, अच्छी तरह से समझ लो वरना। मैं आपको वाइल्ड लुक देता हूँ सर, बस 2 मिनट लगेंगे। नहीं, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? मुझे लग रहा है दर्द हो रहा है मुझे। देखिए मैडम, सब क्लाइंट्स मुझ पर गुस्सा हैं, आप भी हो जाएंगी। ये फैसला मुझे करने दो, मेरा अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाओ। हाँ, अच्छा रहेगा अगर मैं इसे काट दूं। ये क्या, मेरे बाल मुझे बहुत प्यारे थे। आओ, लगता है तुमने अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर लिया। हमारे बड़े भाई का मजाक उड़ा रहे हो? हाँ, लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। बेवकूफ, ये नकली नहीं असली बाल हैं। तो तुमने खुद ही अपने मुंह से बोल दिया। इतने हंसने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुम भी कुछ अजीब लग रहे हो, तुम्हें नहीं लगता? लगता है वो रंग फैल गया है। मैं ये नहीं सह सकती, मैं मर जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे सुंदर बालों को क्या किया? और मेरी मूंछों को। मुझे माफ कर दो। रुक जा चुकी, नहीं छोड़ूंगा। जब तक मेरे बाल नहीं बढ़ते मुझे घर के बाहर रहना होगा, और इसमें तो काफी समय लग जाएगा। अरे इससे तो मुझे भी अपना हिसाब चुकता करना है। मुझे समझ में नहीं आता नकाबपोश नियांडर को पूंछ या मूंछ क्यों नहीं है। कोई तो बचाओ! चलो मेरी मूंछ वापस करो। मेरे बाल वापस करो। ये सब क्या हो रहा सुनो है? नियांडर, तुम हमारे मामले में टांग मत अड़ाओ। देखो, इसने मेरी मूंछ काट दी। नियांडर, मेरे पूरे चेहरे पर इसने जख्म कर दिए हैं। और मेरे सर को तो देखो, और मेरे बाल तो देखो। थोड़ा सब्र करो दोस्तों। चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें कैसा लगता है। वैसे भी तो तुम बहुत बदसूरत लगते हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं छोड़कर मत जाओ। प्लीज इसके बारे में कुछ करो। मेरी भावना को समझो रे। को सोचने दो। हर बार लोग मुझसे हेयर कट की रिक्वेस्ट करते हैं और मैं खूब मन लगाकर उसे करने की कोशिश भी करता हूँ, पर हर बार वो मुझसे गुस्सा होकर चले जाते हैं। मुझे माफ कर दो। हाँ, एक आइडिया है, तुम मेरे बाल क्यों नहीं काटते? इसका सर एकदम सफा चट कर दो। और जल्दी ही। कुछ नहीं दिख रहा। वो कहाँ चला गया? नियांडर के बच्चे कहाँ छुप कर बैठे हो? हेलो दोस्तों। सुनो, तुमने कहीं नियांडर को देखा है क्या? नहीं, असल में मुझे एक हेयर कट की जरूरत है। ऐसा कमी मत करना, वरना तुम भी हमारी तरह बदसूरत दिखोगे। अरे कोई बात नहीं, फिर सोच लो, अभी भी वक्त है। मुझे अपनी मूंछ छोटी करवानी है और मुझे अपने बालों को सीधा करवाना है। मुझे बिल्कुल ऐसा दिखना है। ठीक है। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छे दिख रहे हो। शायद पहले की तरह ये बुद्धू नहीं लग रहा। ओह, लगता है जब मैंने तुम्हारे बाल काटे तब मैंने तुम्हारी बात को ध्यान से नहीं सुना और बस जल्दबाजी में तुम्हारे बाल काट दिए। जब तक तुम लोगों की मूंछें और बाल नहीं बढ़ेंगे तब तक मैं किसी से भी पैसे नहीं लूंगा। अच्छा, अगर तुम सच करो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पर जो भी हो, है तो एक छोटा सा बच्चा, हम इससे ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकते हैं। मुझे आज बहुत सुंदर लगना है, पार्टी में जो जाना है। ये हेयर स्टाइल कैसा रहेगा? इस पे आप बहुत सुंदर लगेंगी। मैं अगर चूंकि मेरे बाल काटेगा तो मैं बहुत सुंदर लगने लगूंगी। भैया, जरा अपने बाल और मूछें तो देखो, आप फिर से कितने खराब लग रहे हो। जरा से उन्हें कंघी तो कर लो। अच्छा ठीक है, मुझे देर हो रही है। बाय।
भैया तो भाई अगर तुम कोई भी काम जल्दबाजी में या बिना किसी की बात सुने करोगे तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि सामने वाले को क्या चाहिए। दूसरी तरफ अगर तुम उनसे ठीक से बात करो तो पता चलेगा कि वो क्या चाहते हैं। तो हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।